ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, बेसिक कंसेप्ट का लास्ट में एक आखिरी लेक्चर है, दैट वी विल गो अहेड विद दिस। बिफोर दैट लेट अस रिकेप द टैक्स रेट्स एंड मार्जिनल रिलीफ एंड ऑल। ओके, so what are the tax rates for individual HUF, AOP, BOI, AJPs? ऑप्शन नंबर 1 ही देखेंगे अभी तो फिलहाल, ठीक है। इफ इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंडिविजुअल एज बिलो 60, okay, then it will be 250 no tax, 250 to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, and more than 10 30%, okay। और ये जो ऑप्शंस हैं वो हम लास्ट में देखने वाले हैं। अभी इंडिविजुअल रेसिडेंट है और उसकी एज 60 और मोर है, तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट स्टार्ट होगी 3 लाख से, बाकी का सब कुछ एज इट इज। और अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसकी एज 80 और मोर है, तो वो इसकी बेसिक एग्जेम्पशन स्टार्ट होगी 5 लाख से, ओके। बाकी का सब कुछ एज इट इज। और ये जो डेट है 60 और 80 की जो ईयर्स है, राइट, एज है, वो किस डेट को कंसीडर करेंगे हम? अप टू 1 अप्रैल 22, अप टू, ओके। सो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर चलेगा, और एज ऑन 1/4/22 वो भी चलेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशन से सभी टैक्स में 4% ऐड हो ही जाएंगे, कंफर्म है। फॉर्म एलएलपी के लिए 30% टैक्स है। कंपनी के लिए, अगर कंपनी डोमेस्टिक है और उसका टर्नओवर 1920 फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ या 400 करोड़ से कम है, ओके, 25%, बाकी 30%, ओके। फॉरेन कंपनी में 40%। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें रेट पता है। नेक्स्ट, अभी स्पेशल रेट वो भी हमने देखा था। स्पेशल रेट क्या है? जो कोई ऐसी इनकम जो कोई स्पेशल रेट से टैक्स होने वाली है, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होगा, मतलब 112A मतलब क्या हुआ? 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स और सिक्योरिटीज, और यू कैन से इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसके ऊपर एसटीटी पेएबल है, आपने पेड कर दिया है, ठीक है। तो उसके वहां पे अगर आपका गेन 1 लाख से ज्यादा हुआ तो ही 10% टैक्स आएगा। और वैसे ही शॉर्ट टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म का नॉर्मल टैक्स रेट क्या है? स्लैब रेट, ओके। शॉर्ट टर्म का नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल टैक्स रेट क्या है? स्लैब रेट। स्लैब रेट माने 250, 250 to 5, 5 to 10 अबो। बट अगर शॉर्ट टर्म ये 112A वाला हुआ, मतलब 112A में लॉन्ग है और 111A में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे होगा फ्लैट 15%, ओके। यहां पे आपको सेक्शन नंबर्स याद रखना बहुत ही जरूरी है। यस, ओके। नेक्स्ट 115BB, ये क्या है? विनिंग्स 30%। और हमारा जो हमने 115BBE देखा था, जो क्या था? अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट। उसमें टैक्स रेट थे 60%, बट उसका इफेक्टिव रेट क्या था? इफेक्टिव रेट, सर ये टैक्स रेट और इफेक्टिव रेट में क्या डिफरेंस है? टैक्स रेट ये है, बट फाइनली टैक्स रेट, सरचार्ज सब कुछ जोड़ दे, ऐड कर दे, तो फाइनली इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा यहां पे? 78%, ओके। ओके। सरचार्ज हमने देख लिया। जब भी सरचार्ज आएगा तो वहां पे मार्जिनल लिफ्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे, यस। तो वी नीड टू चेक दैट, ओके। तो सरचार्ज में इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJPs में अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 35%, और मोर देन 5 करोड़ 37%। कैसे काउंट करना है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आपको पता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ 12%। इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 to 10 करोड़ 7%, मोर देन 10 करोड़ 12%। सेम बिफोर इनमें 2-5, ओके। अभी जो मार्जिनल रिलीफ है वो कैसे काउंट करते हैं वो भी हमें पता है। हाउ वी काउंट द मार्जिनल रिलीफ, ओके। तो ये हमने यहां पे देखा था आगे, हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिनल रिलीफ, ओके। पहले हम क्या करेंगे? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसमें से माइनस क्या करेंगे? टैक्स ऑन कट ऑफ, और उसमें से भी और क्या माइनस करेंगे?
दैट इनकम इन एक्सेस ऑफ दैट कट ऑफ। ओके, अगर पॉजिटिव आया तो मार्जिनल लिफ होगा। तो वैसे हमने कैलकुलेशन भी किया, प्रैक्टिकल सम्स भी किए। ठीक है, चलिए अभी वो तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी एक आखिरी टॉपिक बाकी रहा है। बिफोर वी बिगिन विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पहले जो होमवर्क था वो मुझे बता दीजिए। चलिए, होमवर्क क्या था तो मैं वो आपको सॉल्व करवा दूं। व्हाट वाज द होमवर्क? इज इट 10, 11? यस, चलिए 10 देखिए, 10 एग्जाम्पल 10 देखिए। पहला आएगा मिस्टर रेसिडेंट। अभी देखिए, अगर रेसिडेंट हो आप और आपकी इनकम 5 लाख से बिलो है और नॉर्मल इनकम है तो फिर आपका टैक्स नील हो जाने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि वो रिबेट मिलेगा ना, 87A रिबेट अप टू 12,500। यस, अप टू 12,500। यस, तो वो रिबेट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए वो हो गया। अभी नेक्स्ट मिस्टर बी में क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट। सर यहाँ पे 420 है तो रिबेट मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मिस्टर बी है वो है नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। चलिए, इज दिस क्लियर? 420, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट, रेसिडेंट भले ही हो बट यहां पे 5 लाख से क्रॉस हो जा रही है इनकम, तो यहां पे रिबेट मिलेगा नहीं, तो उसका टैक्स आएगा 14,660। अगर आपको ये टैक्स में कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, ऐसे ही मैंने सम दिए और स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिए थे, उसके हिसाब से लिखें। अगर आपको कोई अलग डिफरेंट आंसर आ रहा है तो मुझे बताइए। ठीक है, मिस्टर डी नॉन रेसिडेंट 52 लाख। नॉन रेसिडेंट को भी रिलीफ तो मिलेगी, ओके, रिबेट नहीं मिलेगी। यहां पे रिलीफ में ऐसा कोई, मार्जिनल रिलीफ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया है, रेसिडेंट को मिलेगा नहीं, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो 52 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 2 लाख 50,000, 5 करोड़ 10 लाख 30,000 और 450। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। चलिए फटाफट से, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। चलिए, नो डाउट, सबके आंसर्स आ रहे हैं जैसे मैंने बताए। ओके, चलिए 11 में क्या आंसर आ रहा है? ये तो ओल्ड सिलेबस जनवरी 21 का है। चलिए सजेस्टेड देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर नहीं है मेरे पास। और जनवरी में से अभी तक रेट्स में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ है। चलिए आप मुझे बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। मिस्टर एच में टैक्स आएगा कहां पे? हाँ तो आ रहा है ना यहाँ पे 10,400, 450 पे। हाँ तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मिस्टर एच में, भले ही 80 एज है या नॉन रेसिडेंट है, ना तो रिबेट मिलेगी ना तो वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलेगा। तो 450 के ऊपर जो भी टैक्स आ रहा है वो आएगा, सिंपल। ओके, कहां पे थे? देखिए यहाँ ओल्ड सिलेबस जनवरी 21 में आपको पूछा था, जिसमें आपको मार्जिनल भी कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे। यस, तो आपकी इनकम थी 5 करोड़ 50,000, राइट। उसमें यहाँ पे टैक्स काउंट किया 250 टू 5 5 टू 10 10 टू 5 करोड़ 50,000, राइट, इंक्लूडिंग सरचार्ज 37%। अभी इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 5 करोड़ के ऊपर टैक्स। ओके, अभी 5 करोड़ के ऊपर टैक्स काउंट कर दिया, उसमें सरचार्ज ऐड कर दिया 25% का, और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ इनकम, डिफरेंस ऑफ इनकम।
ओके, तो ये आ गया आपका मार्जिनल लीफ। मार्जिनल लीफ आ रहा है इतना, सॉरी यहां पे ये आ गया आपका मार्जिनल रिलीफ। ये इतना मार्जिनल लीफ आ रहा है 17,48,050 17,48,050 इतना मार्जिनल लीफ आ रहा है। और ये मार्जिनल लीफ हम किस में से माइनस करेंगे? ये टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज था उसमें से। ओके, और प्रेजेंटेशन आप अल्टरनेटिव कर सकते हो यहां पे ऐसे जैसे हम करते थे। ओके, चलिए जिससे भी किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आइदर और यू कैन डू दैट, वी विल फॉलो अवर मेथड। यहां पे 2 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए, ठीक है। चलिए अभी ये होमवर्क क्लियर हो गया। अभी एक और होमवर्क था कुछ, ये मैंने आपको ब्रेक इवन फाइंड करने को बोला था। द इनकम एट विच नो मार्जिनल लीफ विल बी देयर, 0 ओके। और इस इनकम से कम होगा तो मार्जिनल लीफ आएगी, उस इनकम से ज्यादा होगा मार्जिनल लीफ आएंगे। हाँ, तो वो मुझे कट ऑफ बता दीजिए। कट ऑफ पहले 50 लाख में क्या कट ऑफ आएगा? इज इट 5195 आ रहा है? चेक करेंगे हम। यहां पे क्या कट ऑफ आ रहा है? 51,95,000। ओके, 51,95,000, उसमें टैक्स कितना आ रहा है? तो -10 इंटू 30% प्लस 112,500 इंटू सरचार्ज 10% प्लस, राइट। उसमें से माइनस कितना करेंगे हम? 50 लाख का जो टैक्स है वो। ओके, मतलब एग्जैक्टली 0 हो जा रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब 600 डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे। अभी इसमें भी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे अराउंड 1,02,14,00, मतलब आपने अप्रोक्स फिगर दिया है बट चलेगा, नो इश्यूज। 1,02,00,000, ये तो 10,21,400 हुआ। 1 करोड़ इज इट 21? हाँ, 1,02,14,000 ये आपने आसपास दिया है ना, ठीक है। परफेक्ट नहीं लिया फिर भी चलेगा, मतलब हमें ऐसे जज करना है कि ये जो इनकम है अगर उससे कम होगा तो ही मार्जिनल लीफ आएगा, उससे ज्यादा होगा तो मार्जिनल लीफ नहीं आएगा। तो मतलब कि हम यहाँ पे अराउंड अप्रोक्सीमेटली 52 लाख को कंसीडर कर सकते हैं। 5195, अगर 5198 हुआ, 52 हुआ, 53 हुआ तो मार्जिनल लीफ नहीं आएगा। अभी ये आपको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? बस मुझे आपको यही समझाना था। ओके, ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़े। $15,000 आएगा। ओके, ठीक है, मतलब 14-15 के आसपास है, राउंड ऑफ किया हुआ है आपने, ठीक है, समझ में आ गया। बट माई पॉइंट इज आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये एक ऐसा कट ऑफ है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको, जिससे आप कम जाएंगे तो मार्जिन लीफ आएंगे, जिससे ज्यादा इनकम होगी तो मार्जिन लीफ नहीं आएगी। अभी समझ में आ गया? चलिए, ट्रायल करके आप आए हो, ठीक है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़े। ओके, ऐसा होगा तो मैं आपको वो प्रिंट में दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, ये सारी की सारी जो लिमिट है वो एग्जैक्ट प्रिसाइज फिगर, डोंट वरी। चलिए नाउ सी बिफोर, अभी कोई क्वेश्चंस बाकी है? अभी देख लिए 1 से लेके अभी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी लास्ट में अभी थोड़े एग्जांपल्स मैं अपने ओर से ऐड कराऊं, आपको मटेरियल में आ जाएंगे, डोंट वरी। आपको ये एग्जांपल्स नंबर्स मटेरियल में आ जाएंगे, डोंट वरी।
ओके, चलिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 12 यहां पे, एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, अभी देखिए हमने यहां पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स भी देखे हैं, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, ओके फाइन, और नॉर्मल स्लैब रेट भी देखे हैं, ठीक है ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो कि इंडिविजुअल है और जिसकी एज 50 है, ओके, और उसकी टोटल इनकम, उसकी क्या है टोटल, या तो फिर टैक्सेबल इनकम जो है, टोटल इनकम वो है 20,50,000। कितनी है 2050, उसमें से इंक्लूडिंग, इसमें बोल रहे हैं इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 20% नहीं देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 2 लाख का है, ठीक है, इंक्लूडिंग, मतलब ये 2050 में इंक्लूडेड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ओके, वो है 350। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ओके, वो 5 लाख का है, ठीक है, और बाकी की अदर इनकम है। चलिए विनिंग भी ले लेते हैं, यहां पे विनिंग है, यहां पे विनिंग 1 लाख का कुछ विन किया है, तो ये सारी स्पेशल रेट वाली इनकम इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसकी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम कितनी होगी, अदर्स, मतलब नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट, इनकम एट नॉर्मल स्लैब रेट, ओके, तो वो कितनी होगी, अदर्स इनकम एट नॉर्मल स्लैब रेट। तो यहां पे 2050 जो है उसमें से हम 2 लाख माइनस करें, 350 माइनस करें, 5 लाख माइनस करें और 1 लाख माइनस करें, तो नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम होगी 9 लाख। चलिए इतना समझ में आया। कोई पर्सन है जिसकी इनकम 2050 है, उसमें नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम भी है और जो भी फ्लैट रेट वाली इनकम है वो भी मिक्स हुई है, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो भी इसका आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, इसका आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, जो भी आपको टैक्सेबल इनकम है उसको नॉर्मल को सेपरेट कर दीजिए और स्लैब रेट वाली, फ्लैट रेट वाली जो इनकम है, फ्लैट रेट वाली इनकम उसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो इनकम एट नॉर्मल स्लैब रेट है, इनकम एट नॉर्मल स्लैब रेट, इनकम एट नॉर्मल स्लैब रेट वो है 9 लाख। तो यहां पे क्या होगा, अप टू 250 नील, तो टैक्स क्या आएगा नील, फिर 250 से लेके 5 लाख, यू वेरी वेल नो दैट राइट, 5%, 12,500। अभी यहां पे आपको देखना है कौन है, एज क्या है, रेसिडेंट है नहीं है, ओके, तो वो सब आपको देखना है, ठीक है, अपने हिसाब से, मोर देन 5 लाख। अभी 5 से लेके 9 तक ही आएगा, सर इनकम तो 2050 है, हाँ बट वो ये जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, स्पेशल रेट वाली इनकम उसको सेपरेट रखना है, ओके, क्योंकि ये जो स्लैब रेट आएंगे, स्लैब रेट वो सिर्फ ये नॉर्मल इनकम पे आएंगे, यहां पे क्या आएगा फ्लैट रेट, यहां पे क्या आएगा फ्लैट रेट, और यू कैन से स्पेशल रेट, ओके। ये है आपका एग्जांपल नंबर 12, मटेरियल में आ जाएगा, डोंट वरी। 5 लाख से लेके 9 लाख यहां पे होगा 20%, तो 4 लाख के ऊपर 20%, 80,000। तो अभी आपका नॉर्मल टैक्स कितना हुआ 92,500। चलिए इतना समझ में आ गया, 9 लाख के ऊपर 92,500, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ओके, अभी जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्स होने वाली है, लाइक टैक्स
टैक्स ऑन LTCG 112, जिसकी इनकम है 2 लाख। अभी इसका रेट क्या है? फ्लैट 20%। जब भी मैं बोलूं स्पेशल रेट और फ्लैट रेट, उसका मतलब उसमें कोई एग्जामिशन बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पे फ्लैट हो जाने वाला है 40,000 टैक्स। सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, अभी यहां पे आपको खास ध्यान रखना है क्या? यहां पे आपको खास ध्यान रखना है क्या कि ये जो 112A है उसमें एक बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हुई तो जो ज्यादा की जो इनकम है 1 लाख से ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो यहां पे 350 में से क्या हो जाएगा? 1 लाख को कर दे माइनस। सर ये 1 लाख को माइनस क्यों किया? ये 1 लाख को आपने माइनस क्यों किया? क्यों किया? देखिए यहां पे 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें अगर आपका गेन 1 लाख तक हुआ तो कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ज्यादा हुआ तो 10% किस पे आएगा? 1 लाख से जितना ज्यादा हो रहा है उस पे ही 10% टैक्स आएगा। यस, तो यहां पे 1 लाख तक तो उसमें कोई टैक्स नहीं आने वाला है, तो यहां पे 250 का 10% कर दे 25,000। ये समझ में आया? अभी ये समझ में आया इतना? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 11। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। अभी ये जो शॉर्ट टर्म गेन है उसके ऊपर टैक्स आता है 15%। ओके, तो यहां पे 5 लाख इंटू 15%, 75,000 ये हो जाने वाला है। और विनिंग वो तो आपको पता ही है, विनिंग में तो फ्लैट 30% ही आएगा। तो 1 लाख का जो विनिंग है उसमें फ्लैट 30%। तो यहां पे टैक्स टैक्स एट स्पेशल रेट, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट। ओके, अभी हमें क्या करना है? सबका टोटल करना है, सबका टोटल। ओके, स्पेशल रेट हो, नॉर्मल स्लैब रेट हो, कुछ भी हो, सबका टोटल करना है। चलिए, तो सबका टोटल कीजिए, मुझे दीजिए फाइनल टोटल टैक्स। ओके, 92,500 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 30। ओके, तो ये टैक्स आया 2,62,500। चेक द आंसर, कैलसी पे चेक करना। इज इट 262,500? परफेक्ट, अभी इतना समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है? रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? सर 87 में रिबेट नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि 87 में रिबेट तो ही मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है। अभी सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? नहीं सर, सरचार्ज भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सरचार्ज तो तभी लगता है ना इंडिविजुअल है, 50 लाख से ज्यादा इनकम हुई। मतलब ये ऐसा आपको कंपेयर करना है, देखना है, ठीक है। एप्लीकेबल हो रहा है, क्या क्या प्रोविजन आ रहा है, क्या क्या प्रोविजन नहीं आ रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, लाइक दैट यू नीड टू चेक फॉर ईच एंड एवरी सम। ओके, अभी यहां पे तो कुछ एप्लीकेबल हो नहीं रहा है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, सीधा क्या कर देते हैं हम? हेल्थ एंड एजुकेशन सेज डू नॉट फॉरगेट। ओके, तो इसके ऊपर आ जाएगा 4%, 10,500। तो इसका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? 2,73,000, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ ही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट, द टैक्स एट स्पेशल रेट, टैक्स एट नॉर्मल रेट। चलिए, अब इतना समझ में आ गया तो ये आंसर लिख लीजिए, ये आपके मटेरियल में एग्जाम्पल 12 आ जाएंगे। अभी मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करवा रहा हूं आपके मटेरियल में प्रिंट होके आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, मतलब आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, आंसर तो यहाँ पे आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है।
ओके, चलिए, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। अभी क्या होने वाला है, 50 लाख क्रॉस करेंगे हम, और वो 50 लाख क्रॉस करेंगे वो भी विथ स्पेशल रेट्स। कैसे देखते हैं, चलिए। अभी जो आपका जो लास्ट टॉपिक बाकी रह गया वो आने वाला है, और उसमें ठीक से ध्यान देना। ओके, अगर मुझे एमसीक्यूज निकालना हो तो मैं ये टॉपिक पे एमसीक्यू पक्का निकालू, ठीक है, इतना अच्छा टॉपिक है। ओके, तो टॉपिक है फर्स्ट। यहां पे इन्होंने, देखिए, हमने यहां पे पहले भी बोला क्या कि आप इंडिविजुअल पे अभी अभी बाकी सबको साइड में रखें, बाकी सबको साइड में रखें। यहां पे हम फोकस करने वाले हैं ये जो 2537 है उसके ऊपर, और ये फोकस क्या होने वाला है समझना। ओके, फोकस क्या होने वाला है समझना। अभी आप 37% टैक्स ले रहे हो, ओके, सॉरी 37% सरचार्ज ले रहे हो। अभी जिसकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, और साथ में ये स्पेशल रेट वाली इनकम भी है, लाइक विनिंग। विनिंग तो छोड़ दें, विनिंग में तो कुछ कंसेशन मिलता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी विनिंग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है। ओके, उसमें एक तो 20% 10% फ्लैट रेट से टैक्स आएगा, उसके ऊपर 37% सरचार्ज आएगा। तो यहां पे डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू किया जिसमें उन्होंने थोड़े बेनिफिट्स दिए। वो बेनिफिट्स क्या है देखिए। फर्स्ट सिचुएशन है, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग अभी मैं सेक्शन से बात करूंगा और आपको भी सेक्शन याद रखनी। टोटल जो इनकम है उसमें 111A वाली इनकम और 112A वाली इनकम, 111A वाली इनकम और 112A वाली इनकम साथ में जोड़ ले, और 50 लाख से 1 करोड़ है, तो क्या होगा, सरचार्ज होगा 10%। ओके, अभी यहां पे एक और बात ऐड करेंगे, डिविडेंड। अभी देखिए डिविडेंड का जो सिचुएशन था, ओके, डिविडेंड का जो सिचुएशन था वो, अगर आप के लिए टैक्स सब्जेक्ट नया है देन यू आर नॉट सपोज टू वरी एट ऑल, क्योंकि अभी आपको डिविडेंड का कुछ पता ही नहीं पहले क्या था। ओके, तो आपके लिए तो कुछ वरी है ही नहीं, डिविडेंड अभी शेयर होल्डर को ही टैक्स होने वाला है। बट जो पास स्टूडेंट है जिसको पता है डिविडेंड शेयर होल्डर को एग्जेम्प्ट होता था, और कंपनी के ऊपर डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता था, वो लास्ट ईयर में अमेंडमेंट हो गया, और वहां पे क्या हुआ, शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स आ गया, और कंपनी को अभी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। चलिए वो बात छोड़ दीजिए, अभी डिविडेंड टैक्सेबल है, शेयर होल्डर को ही टैक्सेबल है। अगर मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूं और मुझे डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल मुझे ही होगा, अदर सोर्सेज में, ठीक है। अभी ये सिचुएशन दी है, एक क्या सिचुएशन दी है यहां पे देखिए। ये जितने भी एग्जाम्पल आपको मॉड्यूल में दिए उसके ही हम एग्जाम्पल बना रहे हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 13, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 13 ये सिचुएशन के लिए। ओके, ये सिचुएशन के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 13। ओके, अभी यहां पे देखते हैं टोटल इनकम कितनी है, टोटल या फिर टैक्सेबल इनकम कितनी है, 95 लाख, और ये जो 95 लाख है दैट इज इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम। मतलब सर ये डिविडेंड इनकम में क्या कोई स्पेशल रेट होता है, डिविडेंड इनकम में कोई स्पेशल रेट नहीं होता है, डिविडेंड इनकम में कोई स्पेशल रेट नहीं होता है, 10 लाख, ओके, नॉर्मल स्लैब रेट ही होता है।
10 लाख। STCG जो 111A वाला है, ठीक है, उसमें क्या होगा 20 लाख। ओके, LTCG 112A वो कितना है 25 लाख, और बाकी की रही अदर इनकम। तो दिस इज हाउ द बाइफरकेशन इज गिवन ऑफ 95 लाख। अभी आपको बोला है टैक्स कैलकुलेट कीजिए, तो पहले हमें समझ में आ जाएगा यहां पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल स्लैब रेट और टैक्स एट नॉर्मल, टैक्स एट स्पेशल। चलिए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट, तो यहां पे नॉर्मल स्लैब रेट में कौन कौन सी इनकम आएगी, ये अदर नॉर्मल है, ये डिविडेंड वो भी नॉर्मल है। इसका मतलब ये जो है स्पेशल वाला है 15% और ये जो है 10%। ओके, चलिए पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। 40 + 10 50, ठीक है, 40 + 10 50, तो ये 50 लाख के ऊपर नॉर्मल, 50 लाख के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट का टैक्स काउंट करते हैं हम। चलिए 50 लाख के ऊपर मुझे टैक्स दीजिए एट नॉर्मल स्लैब रेट। 250, 250 to 5, 5 to 10, more than 10। फाइनली नॉर्मल स्लैब रेट आपको पता है कैसे करना है, मुझे टैक्स दे दीजिए। इसमें डिविडेंड भी आ गया, और अदर इनकम भी आ गई। जो भी नॉर्मल स्लैब रेट में है सबको जोड़ दिया, ठीक है। फिर आएगा टैक्स एट स्पेशल रेट, जिसमें होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 20 लाख, जिसके ऊपर हम टैक्स करेंगे 15%। तो यहां पे मुझे अमाउंट टैक्स चाहिए, क्या है अमाउंट हमारी, देख लेते हैं। ओके, नाउ गिव मी द टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट। 50 लाख के ऊपर मुझे नॉर्मल टैक्स रेट का स्लैब दीजिए। चलिए यहां पे हमने लिखा टैक्स एट नॉर्मल, टैक्स एट स्पेशल, STCG 111A 20 लाख पे 15%, 50 लाख, 50 lakh minus 10 lakh, that is 40 lakh into 30% plus 1112,500। तो यहां पे टैक्स आएगा 13,12,500, 13,12,500, इज इट ओके? 13,12,500, ओके। नेक्स्ट is short term capital gain, that is 15%, और long term capital gain 112A, that is 25 lakh minus 1 lakh। ओके, 1 लाख क्यों माइनस करना है? 1 लाख इनकम में से माइनस करना है। हाँ, यहां पे हमें टैक्स में से 1 लाख माइनस नहीं करना है। जो 25 लाख की इनकम है उसमें 1 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम है उसके ऊपर आएगा 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसेशनल रेट 240। तो भी हमारा टोटल टैक्स कितना हुआ? देखिए ये 95 लाख है, अभी जो हमारा स्लैब रेट है 95 लाख, 50 लाख से लेके 1 करोड़, उसमें सरचार्ज कितना आएगा 10%, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल इनकम 40 + 10, उसके ऊपर टैक्स आया स्पेशल रेट, तो भी इन तीनों का टोटल कीजिए 18,52,500, इज इट? 18,52,500, इज इट? अभी ये है आपका टैक्स, इसमें हम ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज कितना आएगा? अभी देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, जो 10% स्लैब है सरचार्ज का और 15% स्लैब है उसमें तो हमें कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई बाइफरकेशन ही नहीं है। जितनी भी आपकी इनकम है सभी के ऊपर के जो टैक्स लगता है वो टोटल टैक्स के ऊपर ही सीधा सरचार्ज लग जाएगा 10%। ओके, और इसको आप टोटल करें 203,750, 20,37,750, ये आपका हो गया टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज।
और अभी क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो टोटल हो जाएगा 21,19,260। तो यहां पे 10% सरचार्ज आएगा टैक्स के ऊपर, और किस टैक्स के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो, सभी के टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज ही आएगा। ओके, अभी आगे देखिए बाइफर्केशन क्या होता है। इज दिस क्लियर? पहले इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस तो मुझे बताइए। चलिए देखिए, हमने क्या किया, सरचार्ज इज ऑलवेज टैक्स ऑन टैक्स। ओके, तो यहां पे हमने 95 लाख, जो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की जो इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज आएगा 10%। ओके, यहां पे कोई सरचार्ज नहीं आ रहा था, यहां पे सरचार्ज आएगा क्योंकि हमारी इनकम क्या है, एक्सीडिंग 50 लाख। ओके, और जब सरचार्ज 10% है, 15% सभी टैक्स के ऊपर 10 या 15 लगेगा। ओके, बट आगे देखेंगे हम कि क्या डिफरेंस हो रहा है। ओके, चलिए अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, ओके, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, जबकि आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 1118, 1128 एक्सीड रुपीज 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़। ओके, तो उसमें तो सरचार्ज 15% ही आने वाला है। ओके, आपकी इनकम कैसे होगी, से फॉर एग्जांपल डिविडेंड 10 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65 है और अदर 50 है। चलिए अब इसका बाइफर्केशन करें, ये हो जाने वाला है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, यहां पे देखिए आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, ₹1,85,00,000। ओके, और इसका बाइफर्केशन हमें दिया है डिविडेंड इनकम जो कि है 10 लाख। ओके, यहां पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि है 111A1। अगर शॉर्ट टर्म नॉर्मल हुआ तो उसमें नॉर्मल स्लैब रेट आएंगे, हाँ देखना वो 60 लाख। सर हमें कैसे पता चलेगा शॉर्ट टर्म नॉर्मल है या 111A वाला है? इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। और अभी आपको ये नॉर्मल और 111A वाला डिटेल में क्या है वो कैपिटल गेन में पता चलेगा, बट यहां पे हम उसका टैक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, 65 लाख। और आपकी जो नॉर्मल स्लैब रेट वाली और कोई भी इनकम है वो है 50 लाख। तो दिस इज हाउ द बाइफर्केशन ऑफ 1,85,00,000 इज ऑल अबाउट। ओके, चलिए अभी हम इसके ऊपर टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट मुझे दीजिए। तो यहां पे नॉर्मल स्लैब रेट क्या आएगा, ये है नॉर्मल। तो पहले आपको ये देख लेना है कि इसमें से नॉर्मल वाली इनकम कौन कौन सी है और स्पेशल वाली इनकम कौन कौन सी है। तो यहां पे हो जाएगा स्पेशल 15%, स्पेशल 10%, बट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। ओके, चलिए तो यहां पे हमारी जो नॉर्मल इनकम है वो है 60 लाख। तो अभी 60 लाख के ऊपर
60 लाख के ऊपर टैक्स काउंट कीजिए। सरचार्ज कुछ नहीं काउंट करना है, अभी सिर्फ आपको टैक्स काउंट करना है। 60 लाख के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट। $16,12,500 ठीक से दीजिएगा। ओके, पक्का 16,12,500 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। अभी स्पेशल रेट जो है वो है STCG 111A, जिसमें है 60 लाख और उसका फ्लैट रेट है 15%। इसका मतलब यहां पे हुआ 9 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A यहां पे है 65, बट उसमें क्या आएगा, अभी 1 लाख इसमें से माइनस करना है, और जो 64 लाख है उसके ऊपर 10% मानी 640। ओके, हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल टैक्स एक्सक्लूडिंग सरचार्ज। ओके, टैक्स ही लिखते हैं यहां पे। एक बार चेक कर लेना जो भी यहां पे आपने कैलकुलेशन मुझे दिया वो परफेक्ट है या फिर उसमें कोई डाउट है। चलिए, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। यहां पे हम सरचार्ज कितना ऐड करेंगे, मैंने आपको बोला 10-15 में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सभी इनकम पे 10% सरचार्ज आएगा, यहां पे भी सभी इनकम के जो टैक्स है उस टैक्स के ऊपर 15% ही सरचार्ज आएगा। तो 10-15 में कोई परेशानी नहीं है, 10-15 में कोई परेशानी नहीं है। यहां पे सरचार्ज होने वाला है 15%। यहां पे भी मार्जिनल लिप की कोई दिक्कत नहीं है, 1,85,00,000 है। ठीक है, अब इतना आपको मिक्स नहीं करेंगे, डोंट वरी। ये भी नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछते हैं, तो इसमें मार्जिनल लिप का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 36,25,375, और उसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, 145,015 प्लस इक्वल टू 37,70,390। परफेक्ट विभूति। चलिए, तो इज दिस क्लियर? तो ये था एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14। 10% सरचार्ज में कोई परेशानी नहीं है, 15% सरचार्ज में भी कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो इसमें भी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है हमें। जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी परेशानी आने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, मतलब जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो होगा नेक्स्ट टॉपिक में, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी धीरे धीरे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि चलिए अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया और आपको सब आने लगा, बट आई विल मेक श्योर एंड दैट विल बी 100% श्योर, चैप्टर खत्म होने से पहले आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर हमने क्यों किया, इसका लॉजिक क्या था, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतनी प्रैक्टिस इतना रिवीजन होगा। क्योंकि टैक्स में क्या है आपको शुरू से समझ में नहीं आने वाला है, मतलब आप एक बार पूरा पिक्चर देख ले, ओके, फिर मतलब पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा पिक्चर देख ले, फिर आपको समझ में आएगा हाँ ये हम ऐसे करते हैं, इसका लॉजिक ये है। मतलब अभी आपको टैक्स कैलकुलेशन करने में, सरचार्ज कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो दिस इज हाउ द प्रैक्टिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15। अभी आपको ठीक से ध्यान रखना है, अभी इनकम हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक। ओके, और यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, और क्या है वो बात, इनकम हो रही है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो बाइफरकेशन ऑफ इनकम है वो देखते हैं, कितनी इनकम हुई है। डिविडेंड अभी देखते हैं 1 बाय 1। डिविडेंड जो कि है 60 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 111 ए, जिसपे हुआ 54 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो है 112 ए, जिसपे हुआ 55 लाख। और अदर इनकम जो है, अदर इनकम वो है 3 करोड़। ओके, तो अभी हमारी यहां पे इनकम कितनी हो गई, 3 करोड़ 55 लाख, 54 लाख और 60 लाख। तो यहां पे आपकी इनकम हो गई 4 करोड़ 69 लाख। अभी हमें जो यहां पे सरचार्ज करना है, अभी क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, नॉर्मल में आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल में 3 करोड़ और 60 लाख के ऊपर टैक्स चार्ज करोगे, वो तो नॉर्मल स्लैब है, ठीक है, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक तो आपने ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो एसटी पेड है, वो पहले एग्जाम दे रहे थे, अभी उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज कर रहे हो 10%, और वो उसमें कंसेशन दे रहे हो, ठीक है। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो कितने में टैक्स होता है, वो कितने में टैक्स होता है 20%। यहां पे 112A में कंसेशन मिल रहा है। ओके, सेम वे नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो स्लैब रेट के हिसाब से होता है, बट यहां पे उसमें भी कंसेशन मिल रहा है टैक्स रेट में। तो थोड़ा कंसेशन सरचार्ज में भी दे दीजिए, थोड़ा कंसेशन हमें सरचार्ज में भी दे दीजिए। सरचार्ज 25%, और अभी 5 करोड़ से आगे जाओगे सरचार्ज 37%। तो ये थोड़ी स्पेशल रेट की जो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स आ रहा है, उसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाए तो अच्छा होता। डिपार्टमेंट बोला ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो आपकी ये स्पेशल इनकम है, डिविडेंड जो कि स्पेशल नहीं है, बट डिविडेंड अभी भी लास्ट ईयर कोई टैक्स किया, इसीलिए डिविडेंड के 60 लाख के ऊपर जो भी टैक्स है, डिविडेंड के 60 लाख के ऊपर जो भी टैक्स है उसमें हम सरचार्ज लेंगे 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A वाला जो है 54 लाख, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसमें भी सरचार्ज लेंगे 15%। 112A 55 लाख जो है उसके ऊपर भी सरचार्ज कंसीडर करेंगे 15%। और बाकी का जो बचा 3 करोड़, बाकी का जो बचा 3 करोड़, वो 3 करोड़ के ऊपर, वो 3 करोड़ के ऊपर यहां पे 25% सरचार्ज आएगा। 3 करोड़ का जो टैक्स है उस पे। अभी ये सिचुएशन समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या बता रहे हैं, ठीक है समझिए। द रेट ऑफ सरचार्ज on the income tax payable on portion of income chargeable to tax under 111A और 112A and dividend, यहां पे डिविडेंड भी लिखना चाहिए, that should not exceed 15%। अभी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, एक बात शॉर्ट में बता दूं आपको, ये टेबल यहां पे भी हमने मटेरियल में लिया है, आप मटेरियल ओपन करोगे थियरी में तो पता चल जाएगा। ये हमने फर्स्ट टेबल देख लिया, ये सेकंड देख लिया, और अभी थर्ड में देखें the rate of surcharge on tax payable on the portion of income chargeable to tax under 111A 112A, यहां पे डिविडेंड लिखना चाहिए, जस्ट अ मिनट, डिविडेंड तो होना ही चाहिए वहां पे भी।
देखिए यहां पे 25%, ओके। हाँ है पोर्शन ऑफ डिविडेंड कैपिटल गेन, तो यहां पे मैंने ऐसे बताया डिविडेंड पे होना चाहिए, डिविडेंड पे 15% ही टैक्स लगेगा, ठीक है। मैं बोला एग्जाम्पल 11 में ऐसा तो कुछ किया नहीं है। एग्जाम्पल 11 है ही नहीं, ठीक है। अभी देखिए यहां पे बाइफरकेशन भी दिया है मॉड्यूल में, 51 to 2, मोर देन 2। कभी जो मोर देन 2 है उसमें हमें क्या करना है, ये तो सिंपल दिया है, ठीक है, मार्जिन लिफ्ट के लिए। बट यहां पे देखिए जो मैंने दिया है आपको मॉडल में वही है। ये जो डिविडेंड का टैक्स है 60 लाख, ये जो शॉर्ट टर्म का टैक्स है 50, सॉरी यहां पे 60, 54 और 55, उसके ऊपर जो सर्च आ जाएगा वो होगा 15%। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्या कि यहां पे भी हमें सरचार्ज में भी दो बाइफरकेशन करने होंगे। ऑब्वियसली यस, आपको सरचार्ज में भी दो बाइफरकेशन करने होंगे। इसके लिए आपके पास यहां पे टैक्स होना चाहिए अलग अलग, मतलब टैक्स होना चाहिए अलग अलग, मतलब कैसे अलग अलग टैक्स होना चाहिए, तो हम तो पहले से ऐसे ही अलग अलग ही टैक्स काउंट करते हैं ना, विनिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सब के लिए, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं कैसे करेंगे। अभी यहां पे एक परेशानी आपको होने वाली है, वो है ये भी नॉर्मल वाला है। अभी यहां पे देख लेना, ठीक है, इसको अभी ये जो आपकी इनकम का बाइफरकेशन है उसमें जो टैक्स रेट आएगा वो क्या लगेगा, नॉर्मल, वो क्या लगेगा, नॉर्मल। अभी इसके ऊपर जो सरचार्ज आने वाला है, सरचार्ज इसमें भी डिफरेंट हो गया। ये जो डिविडेंड है उसके ऊपर 15% ही सर्च आ जाएगा, ओके, ये तीनों में, और यहां पे सर्च आ जाएगा 25%। अभी आप एक बात शॉर्टकट करके दिमाग में फिट करके रख दीजिए, कभी भी इन एनी सिचुएशन, चाहे इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो, 5 करोड़ से ज्यादा हो, 10 करोड़ से ज्यादा हो, 100 करोड़ से ज्यादा हो, इनकम कुछ भी हो, बट ये जो तीन स्पेशल इनकम है, ये जो तीन स्पेशल इनकम है उसके टैक्स के ऊपर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये जो तीन स्पेशल इनकम है, फिर चाहे वो नॉर्मल रेट से टैक्स हो रही है या फिर 15% से या फिर 10% से, उसका जो भी टैक्स आएगा, उसका जो भी टैक्स आएगा, वो जो टैक्स है उसके ऊपर जो सरचार्ज होने वाला है वो सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता इन एनी सिचुएशन। हाँ, अगर इनकम 50 से 1 लाख के बीच, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो सभी में 10% सरचार्ज कम लग सकता है, बट 15% से ज्यादा सरचार्ज इन तीन स्पेशल इनकम में, इन तीन स्पेशल इनकम के टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज आता है वो 15% से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ गया? अभी प्रैक्टिकल देखें, चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी इनकम है उसमें अलग अलग टैक्स काउंट करते हैं, ठीक है। पहले हम काउंट करते हैं एट नॉर्मल रेट, टैक्स एट नॉर्मल रेट। अभी मुझे ये बताइए नॉर्मल रेट में ये 3 करोड़ हम पहले काउंट करते हैं। मैं आपको एक बेनिफिट दे रहा हूं, क्या, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको और भी टैक्स कम आएगा, ठीक है। कैसे? पहले हम क्या करेंगे, 3 करोड़ के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स काउंट कीजिए, सरचार्ज भूल जाइए, 3 करोड़ के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स ऑन अदर इनकम, टैक्स ऑन डिविडेंड।
अभी डिविडेंड जो 60 लाख है वो भी नॉर्मली आएगा, बट अभी नॉर्मल देखिए 3 करोड़ और 60 लाख, इस तरह हमें टैक्स काउंट करना है। अभी 3 करोड़ में हमने क्या किया, अप टू 250 नो टैक्स, 250 टू 5, 5 टू 10, मोर देन 10। ओके, दैट इज हाउ टैक्स कम्स टू। मुझे टैक्स बताइए क्या होगा, 88,12,500। अभी मैं ये चेक नहीं कर रहा हूं, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, तो ठीक से फिगर देना मुझे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 60 लाख के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कितना आएगा सर? नॉर्मल में 250, 5 टू 10, 10 अबो तो कर दिया। अभी ये 3 करोड़ 60 लाख है, मतलब वो 60 लाख जो है वो तो एट 30% ही टैक्स होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं आपको डिविडेंड पे 30% टैक्स आएगा। आई डोंट मीन टू से दैट, आई डोंट मीन टू से दैट। ये सारी की सारी 3 करोड़ 60 लाख की जो इनकम है, हमने सर यहां पे किया था वैसे ही किया है ना, ये 50 लाख और ये 10 लाख दोनों जोड़ दे और इसका टैक्स आएगा इतना। ओके, तो इस तरह हमने यहां पे जोड़ दिया है 3 करोड़ और 60। तो सर यहां बाइफरकेशन क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि यहां पे सरचार्ज जो इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, डिविडेंड को बाइफरकेट कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहां पे दो तरह के ये दो तरह से ये सम सॉल्व हो सकता है। ओके, अभी मॉड्यूल में या फिर आपके मॉड्यूल में आपकी कोई भी बुक में इतना डेप्थ में सॉल्यूशन नहीं दिया है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन ही दिया है, सिर्फ बता दिया आपको 15% टैक्स करेंगे। कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली सम सॉल्व करके तो दीजिए, नहीं उन्होंने सॉल्व नहीं किया है कुछ मॉड्यूल में, तो यहां पे मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। दो तरह से वो सॉल्व हो सकते हैं, बट हम उसमें से एक ही चॉइस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक तो ये प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके आपको मॉड्यूल में दिया नहीं है, सिर्फ थ्योरी दे दी है, ठीक है। तो ये टैक्स 60 लाख के कितना आएगा सर? 18 लाख, 18 लाख। क्यों 16 लाख 12,500 कर रहे हो? एक नॉर्मल स्लैब रेट है ना, वो दो बार बेनिफिट नहीं मिलता, दो बार बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर टैक्स काउंट करना है। चलिए ये भूल जाइए, मुझे एक काम कीजिए, 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर टैक्स दीजिए, कितना आएगा? दो बार थोड़ी बेनिफिट मिलेगा, 250, 250 टू 5, 5 टू 10, दो बार बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो बेनिफिट मिलेगा आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। 3 करोड़ 60 लाख पे काउंट कीजिए, 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर टैक्स काउंट कीजिए। वन करोड़ 6 लाख 12,500। अभी मुझे ये बताइए, ये जो 3 करोड़ था उसमें आपने कितना किया था? 88, 12,500, और यहां पे कितना आएगा? 18 लाख। अभी इस दोनों का जोड़ दे, टोटल कर दीजिए, कितना होगा? आर यू गेटिंग द टोटल? सर आप ऐसे थोड़ी बाइफरकेशन कर सकते हो, सर आप ऐसे थोड़ी बाइफरकेशन कर सकते हो। तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा एज्यूम किया, पहले मैं इसके ऊपर टैक्स काउंट कर लेता हूं और फिर डिविडेंड के ऊपर टैक्स काउंट करता हूं, तो हो सकता है ना ऐसा? समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ये दोनों का जोड़ ले, 1 करोड़ 6 लाख 12,500 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सर ऐसा नहीं कर सकते, ये 1 करोड़ 6 लाख 1200 है, उसका 3:6 में डिवाइड कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। पहले आप 3 करोड़ 60 लाख पे ऊपर टैक्स काउंट कर लीजिए, पहले आप 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर टैक्स काउंट कर लीजिए और फिर उसको 3:6 रेशियो में डिवाइड कीजिए। अरे डिविडेंड पे 15% टैक्स आएगा ऐसा मैंने नहीं बोला है, डिविडेंड के ऊपर 15% सरचार्ज आएगा। अभी सरचार्ज की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, अभी तो हम नॉर्मल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं।
जैसा मैं बताता हूं ऐसा कीजिए, ओके, हैव पेशेंस। टैक्स ऑन 3 करोड़ 60 लाख, ये आपका आया 1 करोड़ 6,12,500। उसका मुझे 30:6 में डिवाइड कीजिए, ये प्रोपोर्शन कीजिए, प्रोपोर्शन। अरे डिविडेंड के ऊपर टैक्स 30% लगा दो, 18 लाख आ जाएगा। ये 30% सर आपने क्यों किया? डिविडेंड के ऊपर 30% टैक्स नहीं है। अरे मैं आपको बता रहा हूं हम कैसे करते हैं, तो समझिए। ये आप मुझे ये बताइए 1 करोड़ 6,12,500 कैसे आया? कैसे आया? अप टू 250 नील 250 टू 5 लाख 5%, 12,500। अभी 5 लाख से 10 लाख 20%, तो यहां पे होगा 1 लाख। और अभी ये 10 लाख से जितना भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3 करोड़ 50 लाख। कितना है? 3 करोड़ 50 लाख। उसके ऊपर कितना आएगा? 30% टैक्स। इज इट? तो यहां पे क्या आ रहा है? 1 करोड़ 5 लाख, और इसको 1 करोड़ 5 लाख, इसमें 112,500 प्लस कीजिए। तो इस तरह आपने कैलकुलेशन किया नहीं किया? हाँ, तो 10 लाख लेस किया ना हमने। आप पहले ये दोनों को मिक्स मत कीजिए, 3 करोड़ 60 को अभी ये भूल जाइए, ये हमने किया ऐसा भूल जाइए। आप यहां पे नीचे आ जाइए। अभी ये समझ में आया नहीं आया? पहले मुझे ये बताइए। हाँ, डिविडेंड जो है उसमें अलग से एक पर्सन को 2 बार बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलता। मेरी हर एक इनकम के ऊपर 250, 250 टू 5, 5 टू 10 ऐसा नहीं होता। नॉर्मल स्लैब रेट जो इनकम होती है उसमें सभी इनकम को जोड़ दे, जो भी आपकी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम है वो सभी को जोड़ दे, और आपकी जो टोटल नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो पीजीबीपी से हो, चाहे वो किसी भी सी इनकम से हो, वो सबको जोड़ ले और सिर्फ एक बार आपको बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है 250, 250 टू 5, 5 टू 10, 10 अबो। 2 बार ऐसा नहीं करना है। आप तो सभी जगह बेनिफिट ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले ये 1 करोड़ 6,12,500 समझ में आया? अभी मुझे ये बताइए, पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 3 करोड़ है उसको मैं पहले ले रहा हूं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये 3 करोड़ है ना, वो मेरा पहला वाला है, मतलब पहले मुझे 3 करोड़ रन हुए, मतलब ये 3 करोड़ के ऊपर में मुझे टैक्स कितना आया? 250 तक नो टैक्स, 250 टू 5, 12,500, 5 से लेके 10 लाख तक 1 लाख, और फिर बाद में रिमेनिंग जो आया 2 करोड़ 90 लाख। इसमें अभी 2 बाइफर्केशन हुए। 2 करोड़ 90 लाख वो 3 करोड़ वाला है, और जो 60 लाख वाला डिविडेंड है। तो यहां पे डिविडेंड के ऊपर 30% टैक्स आया नहीं आया? अभी बाद में बात को समझ रहे हो? ये 3 करोड़ 50 लाख में बाइफर्केशन क्या किया? वो जो अदर इनकम थी 2 करोड़ 90 लाख वाली, हाँ, उसके ऊपर 30%, और ये जो डिविडेंड थी, ये जो डिविडेंड की इनकम है उसके ऊपर 30%। तो इसको जोड़ दे तो ऐसे आपको बाइफर्केशन मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी आपको समझ में आ रहा है ये बाइफर्केशन हम कैसे किया हमने? आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा अलग एजम्पशन करें। तो 1 करोड़ 6,12,500 को बाइफर्केट कर दीजिए 30:6 में, प्रोपोर्शनेट। अभी आप ऐसा प्रोपोर्शनेट एज्यूम करते हो तो फिर डिफरेंट आएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा प्रोपोर्शनेट एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल एज्यूम दिस वे ओनली, विल एज्यूम दिस वे ओनली। ओके, अभी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसे करना है कहीं पे भी। ओके, इसलिए वी विल एज्यूम इन आवर ओन वे। ठीक है, अभी मुझे ये बाइफर्केशन चाहिए आपको, डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स है और डिविडेंड के अलावा जो भी इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स है। क्योंकि यहां पे आपको जो 1 करोड़ 6,12,500 का जो टैक्स है उसमें डिविडेंड का जो टैक्स है उस टैक्स के ऊपर वाला जो सरचार्ज है उसमें आएगा 15%, और जो अदर इनकम है उस पे आएगा 25%। अभी समझ में आया? ठीक है,
अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ इतना काउंट किया, ये 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर कितना टैक्स है, ये 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर कितना टैक्स है। चलिए वो समझ में आ गया। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन फेशियल रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। यहां पे आप ऐसे एवरेज रेट करके भी एजम्पशन ले सकते हो, तो यहां पे बाइफर्केशन डिफरेंट आ जाएगा, बट आई एम नॉट इन ओपिनियन टू गो फॉर एवरेज बेसिस, ओके, क्योंकि एवरेज बेसिस के ज्यादा हमें यहां पे इस तरह बेनिफिट एसएससी को ज्यादा मिलेगा, ओके। चलिए 54 लाख के ऊपर 15% टैक्स आएगा, 8,10,000। सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, उसमें क्या था 55 लाख, बट इसमें भी 55 लाख में से 1 लाख हमें माइनस करने हैं, और ये जो 54 लाख है उसमें कंसेशनल रेट 10%, तो वो तो 540 हो जाएगा। अभी मुझे टोटल टैक्स जोड़ दीजिए, टोटल टैक्स कितना हुआ, टैक्स ये हुआ 1,06,12,500, फिर हुआ 810, फिर हुआ 540, तो ये सब जोड़ दे तो 1,19,62,500 आए। बहुत ही भारी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको मॉड्यूल में कहीं भी नहीं दिया है, ओके। सिर्फ इतना बता दिया ऐसे ऐसे करना है, बट ऐसे ऐसे करने में आपको अभी पता चल गया कि क्या दिक्कत होती है। आपको मैं थियरी में ऐसे बता दूं ऐसे ऐसे करना है, बस ऐसे ऐसे करना नहीं है, करके दिखाना है, क्योंकि आप करोगे ना कैलकुलेशन प्रैक्टिकली, तब आपको पता चलेगा ये इतना टफ है, पता ही नहीं चलता। थ्योरी में तो बोल दिया ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो पता चलेगा कि हाँ कैसे करना है। इज दिस क्लियर, ओके। चलिए, तो अभी ये टैक्स समझ में आया, अभी तो हमने सिर्फ टैक्स समझा है, अभी उसका आएगा सरचार्ज, ओके। अभी सरचार्ज नॉर्मली हम क्या करते थे, फ्लैट 10%, फ्लैट, इसीलिए मैंने आपको बोला 10% 15% में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि वो कॉमन सरचार्ज है। 10% सभी टैक्स के ऊपर 10%, 15% सभी टैक्स के ऊपर 15%, बट जब 25 आएगा ना, तो देखना है किसके ऊपर 25 है और किसके ऊपर मैक्सिमम 15%। अभी यहां पे 25% सरचार्ज फॉर टैक्स ऑन नॉर्मल, मतलब वो जो 3 करोड़ वाली नॉर्मल इनकम थी वो। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि जो 3 करोड़ वाली इनकम है उसका टैक्स कितना है, टैक्स। तो यहां पे हमने करके रखा है इसका टैक्स ये है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 88,12,500 का जो टैक्स है उसके ऊपर 25% सरचार्ज, 88,12,500 इसके ऊपर 25% सरचार्ज, 22,03,125, और बाकी का जो डिविडेंड है 15% सरचार्ज ऑन डिविडेंड ले लीजिए, शॉर्ट टर्म ले लीजिए 111N1A वाला, और LTCG ले लीजिए 112A वाला। उसका जो टैक्स है, उसका टैक्स क्या क्या है, 540, 8, 10 और यहां पे 18 लाख। अगर आपने ये प्रोपोर्शनेट बाइफर्केशन किया होता तो यहां जो जो फिगर आते वो हम कंसीडर करते, प्रोपोर्शनेट किया होता तो। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप डिविडेंड को लास्ट में रख दीजिए या फिर एवरेज कर दीजिए, ओके। एवरेज में थोड़ी और दिक्कत होगी, इसीलिए बेहतर है हम डिविडेंड को लास्ट में रख ले 30%, ओके। चलिए, तो अभी इन तीनों का जोड़ दें, 18 लाख डिविडेंड में टैक्स आया था, प्लस 810 इसमें, और प्लस 540 इसमें, तो अभी आपका टैक्स हो गया 3150। इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज आएगा 15%, 3150 15%, 472,500। तो ये हुआ आपका टोटल सरचार्ज, और इसको ये टैक्स में जोड़ दे तो यहां पे हो जाएगा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज,
टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 119,62,500 प्लस 22,03,125 प्लस दिस, तो यहां पे 1,46,38,125। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आया? सर डिफरेंस क्या होगा कि इतनी हम कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा? अभी देखिए डिपार्टमेंट ने क्या बेनिफिट दिया है, पहले थोड़ा बर्डन ज्यादा था, मतलब 25 मतलब 25 ऑन ऑल, अभी ये बेनिफिट दे दिया। आपको पता चले कितना बेनिफिट हो रहा है, 1,19,62,500 पे सीधा 25% सरचार्ज कर दीजिए, तो यहां पे 1,49,53,125 का, तो अभी वो पर्टिकुलर एसएससी को अराउंड 3 लाख का टैक्स तो बच गया ना, अराउंड 3 लाख का टैक्स। कैसे? क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरा का पूरा जो आपका टैक्स है उसके ऊपर 25% आए, उससे बेहतर है यहां पे 15%। ये वाली जो इनकम टैक्स है, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है, शॉर्ट टर्म के ऊपर जो टैक्स है, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो टैक्स है, वो सारे के सारे जो टैक्स हैं वो टैक्स के ऊपर 15% सरचार्ज आया, तो ये था बेनिफिट। ये बेनिफिट के लिए ये जो पूरा का पूरा टेबल है आपको दिया है, ये बेनिफिट के लिए। अभी हेल्थ और एजुकेशन से वो तो 4% रहेंगे सब में। 14638,125 into 4%, 585,525 plus 1,52,23,650 will be your tax, including surcharge, full and final tax with cess, अभी ये समझ में आया? सर ये एवरेज कैसे करते हैं? एवरेज करोगे तो क्या होगा समझिए, इंटू 300/360, तो एवरेज करोगे तो यहां पे आएगा 88,43,750 और 106,12,500 इंटू 60/360, तो यहां पे आएगा 17,68,750। एवरेज बेसिस पे बाइफरकेट करोगे तो ऐसा होगा, ओके। बट मैंने आपको क्या बताया, हमें एवरेज नहीं करनी है, वी विल नॉट गो फॉर दिस एवरेज। और आपको एवरेज करना है तो एजम्पशन लिखना पड़ेगा एवरेज के हिसाब से, ओके ठीक है। तो ये जो फिगर है वो थोड़ा माइनर चेंज हो जाएगा, बट विल नॉट गो दैट वे। इज दिस क्लियर? ओके चलिए, तो ये एग्जांपल नंबर 15 नोट डाउन कर लीजिए, आंसर नोट डाउन कर लीजिए 15 का आंसर।
ओके, डन। तो अभी ये पक्का समझ में आ गया सबको? ये टेबल समझ में आ गया? इसका मतलब सर शॉर्ट में इतना बता दीजिए कि ये जो 3 स्पेशल इनकम है, डिविडेंड की जो इनकम है उसका टैक्स, शॉर्ट टर्म 111 ए वाला जो शॉर्ट टर्म है जिसको फ्लैट 15 टैक्स होता है, फ्लैट 15 टैक्स होता है, उसके टैक्स, और लॉन्ग टर्म 112 ए होता है इनकम विच इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और वो होता है फ्लैट 10%। ये तीनों इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, वो टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगता है, वो सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा इन एनी सिचुएशन। सर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो भी? यस, तो भी। ओके, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चंस बाकी है। Where total income excluding income under section 112A and 111A और 112A exceed ₹5 करोड़। अभी क्या होगा देखिए, यहां पे नॉर्मली क्या होगा 37%। ओके, नॉर्मल सरचार्ज क्या है 37, बट ये 37 किसके ऊपर आएंगे? 37% इसके ऊपर, मतलब ये जो तीनों है उसका जो टैक्स है वो टैक्स के ऊपर तो सरचार्ज अभी भी 15 ही रहेगा, और बाकी का जो 6 करोड़ है उसमें सरचार्ज आ जाएगा 37%, उस पे आ जाएगा 37। तो अभी करें एग्जांपल 16। चलो एग्जांपल नंबर 16। टोटल इनकम कितनी है पता नहीं, बट डिविडेंड कितनी है? डिविडेंड यहां पे है 60 लाख। डिविडेंड क्या है? 60 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 111A वो होगा 50 लाख। लॉन्ग टर्म जो है 112A वो है 65 लाख। और इन तीनों को छोड़ दे और बाकी की जो इनकम है, मतलब अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अदर इनकम 5 करोड़ से, बट सर यहां पे अदर इनकम 5 करोड़ से कम हो तो नेक्स्ट सिचुएशन आ जाएंगी। तो यहां पे नेक्स्ट सिचुएशन आ जाएंगी। ओके, मतलब ये जो है where total income including income of 111A और 112A exceed 2 crore in cases not covered in 3 and 4 above। 3 और 4 से अलग है तो फिर 15% ही आएगा। ओके, अभी अदर इनकम यहां पे क्या है 6 करोड़, तो अभी इसका तो देख ले 15% ही होने वाला है, इसका तो देख ले 15% सरचार्ज ही होने वाला है। अभी ये इनकम का देख ले, ये इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, ये इनकम 2 से 5 के बीच में है तो उसमें 25% सरचार्ज, ये इनकम 2 करोड़ से भी कम है तो 15% सब में आ जाएंगे। समझ रहे हो लॉजिक को? मतलब ये अदर इनकम अभी 25 से ज्यादा हुई, मतलब अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो 25% सरचार्ज आएगा।
जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, ये जो अदर इनकम है वो 3 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज। अभी यहाँ पे अदर इनकम क्या कर दी, 5 करोड़ से ज्यादा, तो यहाँ पे 37% आएगा। ये कभी भी, ये तीनों इनकम के ऊपर का जो टैक्स है ये कभी भी 15% सरचार्ज से ज्यादा नहीं होगा। ओके, चलिए तो अभी हम काउंट करते हैं टैक्स। पहले क्या करेंगे, टैक्स ऑन 6 करोड़ 60 लाख। क्यों 6 करोड़ 60 लाख? ये है नॉर्मल, ये भी है नॉर्मल, ये है फ्लैट 10%, ये है फ्लैट 15%। चलिए तो अभी मुझे 6 करोड़ 60 लाख के ऊपर टैक्स दीजिए, 6 करोड़ 60 लाख के ऊपर टैक्स दीजिए। वन करोड़ 96,12,500। अभी तो आपको सिंपल फटाफट से कैलकुलेट करना आना चाहिए। 6 करोड़ 50 लाख पे 30%, 6 करोड़ 50 लाख पे 30% और 1,12,500 एड। अभी तो फट से करना है, फट से। बट सर यहाँ पे एज डिफरेंट है, तो वो तो अलग ही सिचुएशन हो जाएगी, वो तो अलग ही सिचुएशन हो जाएगी। रेसिडेंट इंडिविजुअल एज इज मोर देन 60, तो वहां पे आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए। अभी यहां पे मुझे चाहिए टैक्स ऑन 6 करोड़ जो कि है अदर इनकम, और मुझे चाहिए टैक्स ऑन डिविडेंड जो कि है 60 लाख। 6 करोड़, तो मुझे इसका बाइफरकेशन भी दे दीजिए। तो सर 60 लाख जो है उसमें तो हम फ्लैट 30 कर देते हैं, 18 लाख। तो पहले भी 60 लाख की डिविडेंड था क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो 18 लाख आ जाएगा, और बाकी का जो है 1,96,12,500 माइनस 18 लाख, तो होगा 1 करोड़ 78,12,500 एग्जैक्टली। अभी आपको पक्का समझ में आ गया, अभी आपको पक्का समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, चलिए नेक्स्ट। अभी क्या करेंगे हम, टैक्स ऑन स्पेशल रेट, टैक्स ऑन स्पेशल रेट STCG 111A फ्लैट 15%। तो यहां पे 50 लाख इंटू 15% 750, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 65 माइनस 1 लाख, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, 640। ओके, तो यहां पे टोटल आ गया आपका टैक्स का 1 करोड़ 96,12,500, 750, 640, तो 2 करोड़ 10,02,500। अभी यहां पे ऐड करेंगे सरचार्ज। मुझे ये बताइए सरचार्ज कितना आएगा? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% किस पे आएगा, और सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% आएगा सरचार्ज, क्या 37। अभी 37 किस पे आएगा और 15 किस पे आएगा? 37 किस पे आएगा और 15 किस पे आएगा? सरचार्ज 37% ऑन एंड सरचार्ज 15% ऑन। अभी मुझे ये ऑन बता दीजिए। सर सरचार्ज आएगा, ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है 1 करोड़ 96,12,500, उस पे सरचार्ज आएगा 37% पर फैक्ट। सही जवाब, ओके। और यहां पे बाकी का, हाँ अभी आप परफेक्ट बोल पे भी गलती करते हो। 1 करोड़ 96,12,500 पे आएगा क्या 37%? अभी इतना सब हमने रामायण कर दिया और फिर आप बोल रहे हो सीता कहां है, ऐसा पता चल रहा है। हाँ, फटाफट से गलती हो जाती है।
इस पे आएगा 37% क्या? अरे ये बाइफरकेशन क्यों किया फिर? अगर आपको सरचार्ज 1 करोड़ 96,12,500 पे 37% करना था तो ये बाइफरकेशन क्यों किया? 1 करोड़ 78,12,500 इसके ऊपर आएगा 37%। और ये जो बाकी का है 18 लाख प्लस 750 प्लस 640 का जो टैक्स है, हाँ, उसके ऊपर आएगा 3 करोड़ 90 लाख, सॉरी 31,90,000, इसके ऊपर आएगा 15% सरचार्ज। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? $65,90,625 और 3190 इंटू 15% 478,500, तो टोटल होगा 2 करोड़ 10,500 प्लस 65,90,625 प्लस, तो 2 करोड़ 80,71,625। इतना ज्यादा टैक्स हो जाएगा क्या? आप आपकी इनकम भी कितनी है देखिए, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 7 करोड़, तो इतना तो टैक्स बनता है। आर यू गेटिंग दिस? डिविडेंड इनकम का जो टैक्स है, शॉर्ट टर्म 111A का जो टैक्स है, लॉन्ग टर्म 112A का जो टैक्स है, वो तीनों के टैक्स के ऊपर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। और बाकी की इनकम देख लीजिए क्या स्लैब आ रहा है, और वो स्लैब के हिसाब से उसको सरचार्ज लगेगा। अभी बाकी की जो इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर 37% चार्ज होंगे। वेरी सिंपल। अभी भी आंसर खत्म नहीं हो रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%, ठीक है। सेज भी 11 लेकर आ रही है, 2 करोड़ 91,490। Yes, that's your full and final answer. 2 crore 91,94,490. Is this clear? Okay, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर को नोट डाउन कर ले। ओके, तो ये हो गया आपका जो हमने ये टेबल किया था और जो टेबल हमने बाकी रखा था लास्ट लेक्चर के लिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम, ये चैप्टर 1 खत्म हो गया हमारा। इसमें मजा आ गया। अभी ये आपका सीए लेवल शुरू हो रहा है। यस, ये बेसिक कंसेप्ट ही था। अभी आपका लेवल बढ़ रहा है सीए लेवल का। चलिए, अगर आपको नोट डाउन हो गया हो तो विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आज आपको ये लेक्चर एक्सटेंड हो गया, ब्रेक मिलने वाला नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया?
एग्जाम्पल 16, ओके डन। चलिए, लेट मी एंड दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल।